अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स क्लास। मैं हूं आमिर सुहेल। आज हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमें चार्जेस के बीच में फ़ोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बताया जाता है कि जब हम दो चार्जेस को एक दूसरे के करीब रखते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन होगा वो कितना होगा, मैग्नीट्यूड हमें बताया जाता है। तो फोर्स डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पे। ये आपने पढ़ा है कोर्स में कि चार्जेस का प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा इतना फोर्स ज़्यादा होगा। मींस चार्जेस अगर ज़्यादा हैं तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जैसे दो बंदे एक चीज़ को खींच रहे हैं और चार बंदे फिर उसको दो इस तरफ से और दो इस तरफ से खींच रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है फोर्स ज़्यादा होगा। तो यही बात इधर भी एप्लीकेबल है कि जितने चार्जेस ज़्यादा हो आइदर साइड्स पे तो उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा। लेकिन चार्ज का प्रोडक्ट अगर ज़्यादा हो, अगर एक चार्ज भी बढ़ गया तो फोर्स बढ़ जाएगा। एक साइड पे चार्ज बढ़ गया तब भी फोर्स बढ़ जाएगा, दूसरे साइड पे बढ़ गया, दोनों साइड पे बढ़ गया, फोर्स बढ़ जाएगा। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन दिस चार्जेस। चार्जेस के सेंटर्स के बीच में जो फासला है जिसको हम आर कह देते हैं उसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन उसके स्क्वायर को, इस वजह से इसको इनवर्स स्क्वायर्ड लॉ कहते हैं। जितना आप चार्जेस के बीच में फासला बढ़ाएंगे उतना फोर्स कम हो जाएगा। जितने ये दूर जाएंगे इनके बीच में इंटरेक्शन कम होगी, मींस इनका एक दूसरे पर असर कम होगा और फोर्स कम हो जाएगा। और अगर करीब लाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, चाहे अट्रैक्शन है चाहे रिपल्शन है। जब इनको कंबाइन करते हैं हमारे पास ये बन जाता है K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेयर K इज इक्वल टू 1/4πε0। Its value for vacuum is 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। के किस चीज़ पे डिपेंड करती है? ये कांस्टेंट जो हमने यहाँ पर पुट किया है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है कि चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है, वैक्यूम है। कोई पेपर आपने रख दिया, मीका रख दिया, कोई मीडियम जो आपने रखा है उस पर डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा वो आगे हम पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड करता है। अगर सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप यहाँ पर मीटर्स की जगह सेंटीमीटर्स लेते हैं और न्यूटन्स की जगह आप कुछ और लेते हैं, डाइन्स वगैरह जो भी आप लेते हैं यहाँ पर, तो उससे इस वैल्यू पे असर पड़ेगा। ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आप कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ कर रहे हैं। तो ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन इस पर अक्सर आ जाता है इस तरह। हमने ये कॉन्स्टेंट यहाँ क्यों पुट किया है ये भी एक ज़रूरी बात है। एक तो यह है कि हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड्स को कंपेंसेट करना चाहते हैं। दोनों साइड्स पे जो मैग्नीट्यूड्स हैं उसको हम बराबर करना चाहते हैं। कैसे? अगर हम 1 कूलम चार्ज एक साइड पे, दूसरे साइड पे भी 1 कूलम चार्ज, सेम चार्जेस रखते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस हो 1 मीटर और यहाँ पर वैक्यूम हो, तो लेट्स से कि अगर हम यहाँ पर कांस्टेंट पुट ना करें तो इससे जो आंसर आएगा 1 कूलम डिवाइड बाई 1 मीटर स्क्वायर, इससे 1 न्यूटन आंसर आता है कि इन चार्जेस के बीच में 1 न्यूटन का फोर्स होगा रिपल्जन का, जो कि के बगैर है, थ्योरेटिकल आंसर है। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप टॉर्शन बैलेंस डिवाइस के ज़रिए आप चार्जेस को इस सेटअप में रखते हैं तो फिर इनके बीच में फोर्स 1 न्यूटन नहीं आता, बल्कि प्रैक्टिकली इनके बीच में जो फोर्स आता है वो इतना है 9 × 10⁹ न्यूटन। अगर आप 2 कूलम्स कर लेते हैं, यहाँ 2 कूलम्स हो जाएं तो इनका प्रोडक्ट 4 बन जाता है, तो फिर फोर्स कितना आएगा? तो 4 × 9 × 10⁹ न्यूटन। मतलब जितने आप चार्जेस बढ़ाएंगे फोर्स बढ़ेगा, लेकिन ये वैल्यू हर जगह मल्टीप्लाई होगी। ये वैल्यू हर जगह आ रही है, इसलिए इसको हम इक्वेशन में शामिल कर देते हैं। और ये जो मैग्नीट्यूड प्रैक्टिकली हमारे पास आ रहा है उसको हम इस के ज़रिए, जिसकी वैल्यू ये हमने रखी जो इधर आ गई, ये हम इससे ये मैग्नीट्यूड्स को बराबर कर लेते हैं, कंपेंसेट कर लेते हैं। दूसरी बात हमारे पास डायमेंशंस हैं। के क्यों पुट करते हैं? ताकि डायमेंशंस को बराबर कर ले। आप इस इक्वेशन को देखें कि यहाँ पर फोर्स का यूनिट न्यूटन है, चार्ज का कूलम और फिर डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर है। तो ये न्यूटन और कूलम स्क्वायर डिवाइड बाई मीटर स्क्वायर कभी भी बराबर नहीं हो सकते यूनिट वाइज, इसलिए इनको बराबर करना है तो हम के की जगह पुट कर लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये के के डायमेंशंस हमने यहाँ पर यूनिट्स हमने पुट किए
और फिर ये कूलम स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर पुट किया, कूलम स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ, मीटर स्क्वायर यहाँ मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास यहाँ भी न्यूटन आ गया और यहाँ भी न्यूटन आ गया। अब यूनिट्स बराबर हो गए। किस चीज़ के साथ? जब हमने के यूनिट्स यहाँ पर पुट किए, वरना बराबर नहीं थे। तो इसलिए हम किसी कांस्टेंट को पुट करते हैं। आगे के लिए भी याद रखें, जहाँ कहीं कांस्टेंट को हम पुट करेंगे उसके ये दो रीजंस होंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है वो क्या है, वो उसको समझने के लिए हम इस डायग्राम को लेते हैं जिसमें हमने दो पॉजिटिव चार्जेस लिए हुए हैं। इस चार्ज को हम Q1 कह देते हैं और इस चार्ज को हम Q2 कह देते हैं। वेयर F12 इज फोर्स ऑन दिस चार्ज 1 ड्यू टू दिस चार्ज ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये इसका डेफिनेशन है जो कि कन्वेंशनल है। और ये R12 डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 1 टू चार्ज 2, R21 डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज 2 टू चार्ज 1, इस तरफ डिस्टेंस R21, इस तरफ डिस्टेंस R12। यहाँ पर F21 है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, इस 1 की वजह से इस पर फोर्स। अब आ जाए यहाँ पर हम लिख लेते हैं F12 फोर्स ऑन दिस चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज ड्यू टू चार्ज 2। ये चार्ज इसको किस तरफ पुश करेगा? तो इस तरफ पुश करेगा, इस फोर्स को इस तरफ पुश करेगा। ये वेक्टर का सिंबल है, इससे कंफ्यूज ना हो। अच्छा, इस तरफ इसको पुश करेगा तो मीन्स हम ये वाला डिस्टेंस यूज करेंगे जो कि यहां से इस तरफ जा रहा है, एंड दैट इज R21, वो R21 है। तो इसलिए हम यहां पर पुट कर लेंगे F12 इज इक्वल टू K1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर्स। ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं और ये हमारे पास डायरेक्शंस हैं। जो यूनिट वेक्टर है वो हमें इसका डायरेक्शन बताता है और डायरेक्शन इस तरफ है। फिर से सुने कि F12 इज इक्वल टू K1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। डिस्टेंस हमने इसलिए लिया है ये वाला कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है, इस तरफ फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ है। और इस तरह F21 के लिए फिर ये वाला हम लेंगे F21 इज इक्वल टू K1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, यानी ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा तो वो तो इस तरफ होगा, इसलिए यहाँ पर R12 हम लेंगे। F12 इज इक्वल टू F21। मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि आप देखें ये मैग्नीट्यूड, इसका भी मैग्नीट्यूड ये आ रहा है और इसका भी मैग्नीट्यूड ये आ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज ये बराबर हैं। डायरेक्शंस में फ़र्क है, इसका डायरेक्शन है R21 और इसका डायरेक्शन है R12 यूनिट वेक्टर। इस वजह से चूंकि इनके डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए हम यहाँ पर अगर वेक्टर फॉर्म में इनको लिखना चाहते हैं तो F12 इज इक्वल टू माइनस F21। माइनस हमें बता रहा है कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, वरना बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज। अच्छा, व्हेन F इज नेगेटिव फोर्स इज अट्रैक्टिव। जब F हमारे पास नेगेटिव आ जाए, यानी यहाँ पर हम चार्जेस की वैल्यू पुट करें और ये नेगेटिव आ जाए, मतलब यह है कि ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव से आया है। एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, इनका प्रोडक्ट हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, तो इनके बीच में जब डिफरेंट चार्जेस हैं तो क्या होगी? अट्रैक्शन होगा। व्हेन F इज पॉजिटिव, अगर F पॉजिटिव हो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर या तो ये चार्जेस या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव इज पॉजिटिव। तो लाइक चार्जेस है और लाइक चार्जेस हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जो हमारे पास रिलेशन आ गया F इज इक्वल टू K1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, इससे हम इजीली फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मालूम कर सकते हैं। आते हैं कूलम्स लॉ इन मटेरियल मीडिया की तरफ। कूलम्स लॉ मटेरियल मीडिया में किस तरह होगा, यानी इसका मतलब क्या है कि जब आप चार्जेस के बीच में एक मीडियम इंसर्ट करते हैं, वैक्यूम के बजाय आप यहाँ पर कोई मीडियम रख देते हैं, कुछ भी हो, कोई डाइलेक्ट्रिक हो, यानी लेट सपोज आपने पेपर रख दिया, आपने कुछ और, जैसे आपने यहाँ पर वाटर इंसर्ट किया किसी तरीके से, कोई मीडियम आपने यहाँ पर रख दिया, तो फिर फोर्स पर क्या असर पड़ेगा? जब हम मीडियम रखते हैं यहाँ पर, तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर जो मौजूद एटम्स हैं उनके नेगेटिव्स इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव्स यहाँ पर इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव उधर रह जाएंगे। मीन्स यहाँ पर एक डाइपोल बन गया, इसको हम डाइपोल कहेंगे, डाइपोल। और यहाँ पर आप देखें
कि ये नेगेटिव जो है ये इन नेगेटिव्स को इस तरफ रिपेल करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव रह जाएंगे और नेगेटिव्स इस तरफ आ जाएंगे, तो यहाँ भी डाइपोल्स बन जाएंगे। ठीक है, ये जो डाइपोल्स फॉर्मेशन है इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। और अब जब इन चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, और इन डाइपोल्स की वजह से जो फील्ड है वो भी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है, लेकिन जो अप्लाइड फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इसलिए ये वाला फील्ड इस फील्ड को अपोज कर रहा है, यानी कम कर रहा है। ये वाले फोर्सेस इन फोर्सेस को कम कर रहे हैं। तो अब परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी किसी मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर डाइपोल्स बनाता है। अगर डाइपोल्स ज़्यादा बना रहा है तो उसकी परमिटिविटी ज़्यादा है, अगर डाइपोल्स कम बना रहा है तो उसकी परमिटिविटी कम है। और परमिट का मतलब अलाउ फॉर डाइपोल फॉर्मेशन। और अक्सर डेफिनेशन इस तरह की जाती है कि ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। तो अपोज क्यों करता है? क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है। तो परमिटिविटी का दूसरा जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना अपोज करेगा। अच्छा, अब जब हमने मीडियम इंसर्ट किया तो फोर्स कूलम्स लॉ का जो रिलेशन है वो बदल जाएगा। यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह हम एप्सिलॉन एम लगा देंगे, यानी मीडियम की परमिटिविटी। और इससे क्या असर पड़ेगा तो वो उसके लिए आगे हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। Relative permittivity is the permittivity of medium with respect to permittivity of vacuum, relative to permittivity of vacuum। अच्छा, इस एप्सिलॉन नॉट को जब आप इस तरफ शिफ्ट करते हैं, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू आप यहाँ पर इसकी जगह पुट करेंगे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और ये जो एनसर्कल्ड है अगर आप देखें तो इसमें एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मीन्स कि ये वो फोर्स है जो इन चार्जेस के बीच में वैक्यूम के केस में था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एफ वैक्यूम लिखा है और नीचे सिर्फ एप्सिलॉन आर रह गया। एफ मीडियम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। अब ये फोर्स वैक्यूम का जो है ये एफ मीडियम से ग्रेटर है। क्यों? क्योंकि ये जब डिवाइड हो जाता है एप्सिलॉन आर पे तो इससे एफ एम बन जाता है। ये टुकड़ों में तकसीम हो जाए, एप्सिलॉन आर पे ये डिवाइड हो जाए तो इससे एफ एम बन जाता है। और ये बात भी याद रखें कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी। अगर 1 से कम होती तो फिर ये केस ना होता, 1 से हमेशा ज़्यादा होती है। सो एफ वैक्यूम इज़ ग्रेटर देन एफ मीडियम, इट इज़ ऑलवेज द केस। और जितनी रिलेटिव परमिटिविटी ज़्यादा होगी उतना मीडियम में उतना इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कम होगा। यानी जितना आप ज़्यादा परमिटिविटी वाला मीडियम इंसर्ट करेंगे उतना वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़्यादा अपोज करेगा, उतना ये फोर्स कम हो जाएगा। डाइपोल ज़्यादा बनेंगे, फोर्स कम हो जाएगा। सो ये है हमारे पास रिलेशन एफ एम इज इक्वल टू एफ वैक्यूम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर इन केस ऑफ कूलम्स लॉ इन मटीरियल मीडिया। थैंक्स अ लॉट।